एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एकेडमी लाइव में। तो आज दोस्तों हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री का, जिसका एंगल एक एंगल कितना का हो, 90 डिग्री का हो, और दिया है कि AB का मान 24 cm और BC का मान 7 cm। तो हमको यह निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 1 नंबर साइन A कॉमा कॉस A अलग अलग, और 2 नंबर साइन C और कॉस C। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले हम इसका फिगर बना लेंगे। तो आइए हम बनाते हैं फिगर। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण कहने का मतलब कि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B के पास 90 डिग्री है, और यहाँ पे A यहाँ पे C हम लिख सकते हैं। या किसी का मन है कि हम यहाँ A नहीं लिखेंगे, हम यहाँ A लिखेंगे, तो आप इसमें से किसी को अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन B हमेशा यही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि B क्या है, समकोण है। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है AB का मान 24 cm। यह AB जो है, यह AB 24 cm का है। और क्या है, तो BC का मान 7 cm, यह BC क्या है, 7 cm है। तो इसमें हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसमें हमको यह कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, यह H की आवश्यकता पड़ेगी। H हमको नहीं पता है। तो पिछला क्लास में हम आपको फार्मूला बताए थे। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है। तो लिखेंगे दिया है AB का मान 24 cm और BC का मान 7 cm। हमें क्या निकालना है, H निकालना है, मतलब AC का मान निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे AC बराबर, यह तो कर्ण है, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फार्मूला होता है p² प्लस b²। इसमें यह AB है तो AB का स्क्वायर लिख लेंगे, और प्लस यह BC है तो हम BC का स्क्वायर लिख लेंगे। चलिए, तो इसमें AB का मान कितना है, AB का मान 24 cm है तो 24 का स्क्वायर होगा, और BC का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इसको जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आता है। और आपको पता है कि 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 cm, यानी H कितना आ गया यहाँ पे, 25 cm आ गया। आइए अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए प्रश्न से क्या कहा है। पहला प्रश्न क्या है, फर्स्ट नंबर साइन A और कॉस A। फर्स्ट नंबर है साइन A और कॉस A निकालना है। चलिए, तो साइन और कॉस A निकालना है। तो पिछले क्लास में हम आपको वीडियो में पढ़ाए थे, साइन का फार्मूला होता है p/h। p/h मतलब p का मान, p मतलब लंब, h मतलब कर्ण। इसमें p कौन है, ये p है, ये b है, और यह h है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने लायक है, h का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन p और b का मान बदलते रहता है। जब भी आप यहाँ देखिएगा साइन में एंगल A है, तो जब इसके अनुसार ही होता है p का मान। जब आपको यहाँ पे A है एंगल, तो A में मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इसके सामने जो होता है, इस वाले सामने के, इसके सामने जस्ट होता है यह p होता है। तो जब भी इसको पूछेगा, इस वाले ऊपर वाले को, तो आपस में दोनों बदल जाएगा। जो p है वो b हो जाएगा, और जो b है वह p हो जाएगा। तो पहले p कितना था, 24 था, लेकिन इस वाले के चलते p कितना हो गया, 7 हो गया, बटा में h का मान कितना, 25। h कभी बदलता नहीं है। उसके बाद आइए कॉस का, कॉस A। कॉस का फार्मूला क्या होता है, b/h होता है, b/h। लेकिन यहाँ देखेंगे हम लोग कि एंगल A है, तो इस वाले एंगल के चलते पहले b कौन था, 7 था, लेकिन इस वाले एंगल के चलते आपस में दोनों बदल गया। तो अब b कितना हो गया, 24 बटा में h तो कभी चेंज नहीं होता है, तो कितना h है, 25। वैसे ही अब करेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसका सेकंड नंबर क्या है, साइन C और
कॉस सी। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, थीटा हो, अल्फ़ा हो, कुछ उसके बदले कोई हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। फार्मूला वही होता है P/H। हम बताएं अभी कि जब इस वाले एंगल को पूछेगा तभी हम चेंज करेंगे, बाकी इसमें हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे जो है P/B/H वैसे रख देंगे। तो P का मान कितना है, P का मान कहिएगा कि 24 है। H का मान कितना है, तो H का मान यहाँ से लेंगे 25 cm आ गया। वैसे ही कॉस निकालेंगे P/H तो B कितना है 7 और H कितना है, तो यहाँ से लेंगे 25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ओवरऑल है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है, एक बार दिखा देते हैं फिर से हम। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा और यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। आप वीडियो को रोक के भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में ये जो फिगर दिया है, आपके बुक में भी फिगर होगा ये वाला, उसमें आपको निकालना है क्या, tan P माइनस cot R का मान। इसका मान आपको इस फिगर के हिसाब से निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले इस फिगर में देखेंगे कि क्या दिया है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि क्या दिया है। तो ये P का मान है, ये H का मान है और ये हमको B का मान नहीं पता है, B हमको निकालना पड़ेगा। तो यह PQ का मान कितना दिया है, तो PQ का मान है यहाँ पे 12 cm, PQ का मान 12 cm। और यह PR का मान कितना, तो PR का मान यहाँ पे 13 cm। हमको क्या निकालना है इसमें, तो B निकालना है, आधार निकालना है, मतलब QR का मान निकालना है। तो आपको हम कल आपको हम 3 फार्मूला बताए थे। एक बताए थे H का, एक बताए थे P का और एक बताए थे B का। H का फार्मूला आपको बताए थे हम √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। उसके बाद P का फार्मूला बताए थे √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। और एक फार्मूला और बताए थे आपको B का √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये 3 फार्मूला आपको हम कल बता चुके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको B निकालना है, या B निकालना है। तो B मतलब ये लास्ट वाला फार्मूला बनेगा क्या, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हमको मेनली इसमें B निकालना है, मतलब QR का मान निकालना है। तो QR निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग। तो फार्मूला होता है H स्क्वायर, तो H कौन है, PR, तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से चलिए मान रखते हैं। PR का मान, हमारा PR का मान कितना है इसमें 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है, तो PQ है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से लिखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। घटाएंगे इसको, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 cm। यानी हमारा QR का मान, B का मान 5 cm आ गया यहाँ से। अब आते हैं जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रहा था, tan P माइनस cot R का मान, tan P माइनस cot R का मान। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है P/B और इसका फार्मूला होता है B/P। ये पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए थे। tan का फार्मूला P/B और cot का फार्मूला B/P। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको सोल्व करेंगे जब आगे, तो इस फिगर में देखेंगे हम लोग कि इस वाले एंगल को पूछ रहा है। यहाँ पे tan P मतलब इस वाले एंगल को, जब इसको पूछेगा तो आपस में दोनों बदल जाता है। जो P था वो B बन जाएगा और जो B था वो P बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको P निकालना है। तो P पहले कितना था 12 था, तो अब कितना बन गया 5 बन गया। तो यहाँ से लिखते हैं P का मान 5 और B का मान 12 हो गया, 12 माइनस, फिर यहाँ से देखेंगे cot R एंगल को। तो R एंगल में हमको कोई चेंज नहीं करना, जो जैसे है वैसे रखना है। तो इसमें cot R में हमको B और P चाहिए। तो B का मान कितना है 5 और P का मान 12 रखते हैं यहाँ पे 5/12। अब एक चीज़ प्लस में है, एक चीज़ माइनस में है, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का यहाँ पे फिगर दिया हुआ था, इसको हम लोग सोल्व किए और फाइनली आंसर कितना आ गया 0 आ गया। चलिए तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो आपको निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। अब साइन का फार्मूला किसके बराबर होता है? तो p/h के बराबर होता है। अब p का मान कितना? तो p का मान यहाँ पे 3 और h का मान कितना? तो h का मान 4। अब यहाँ पे p है, h है, इसमें क्या नहीं है? तो इसमें b नहीं है, तो हम यहाँ पहले b निकाल लेते हैं। तो b का फार्मूला होता है h² माइनस p²। तो h का मान कितना है? तो h का मान यहाँ से 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 3 का स्क्वायर 9। आप 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कॉस ए और टेन ए, इसलिए प्रश्न से क्या पूछ रहा है? कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस का फार्मूला क्या? b/h। b देखा जाए तो b अभी हम लोग निकाले हैं √7 और h, तो h का मान कितना है? तो h का मान यहाँ से 4। इसके बाद सेकंड नंबर निकालना है इसमें टेन ए। तो टेन का फार्मूला क्या होता है? p/b होता है। अब p का मान कितना? तो p का मान यहाँ से 3 और b का मान अभी हम लोग b का मान यहाँ निकाले हैं कितना? √7। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। अब यहाँ से अगर हम cot a का मान निकालना चाहें, cot a बराबर 8/15। जैसे इसको आप लोग सोल्व किए होंगे कि 5x बराबर 24। यहाँ से आप जब x का मान निकालते हैं तो 24 और ये गुना में 5 तो भागा में 5। सेम वैसे ही हम लोग किए यहाँ पे कि cot a का मान निकालना है तो 8 ऊपर और गुना में 15 तो भागा में 15। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इस cot का फार्मूला क्या होता है? तो b/p होता है। इस b का मान कितना? तो b का मान 8 और p का मान कितना? तो p का मान 15। यहाँ पे b और p दिख रहा है लेकिन यहाँ पे h नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे h निकालेंगे। तो h का फार्मूला क्या होता है? तो h का फार्मूला होता है p² प्लस b का स्क्वायर। तो p का मान कितना है यहाँ पे? तो p का मान 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस b का मान कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो 289 होगा, जो कि 289 किसका वर्गमूल होता है? 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। कितना? 17। अब आते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा था? साइन ए और सेक ए निकालना है। हमको निकालना है साइन ए और सेक ए। लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से साइन ए। साइन का फार्मूला क्या होता है? p/h। इस p का मान कितना? तो p का मान यहाँ से उठाएंगे 15 और h का मान रखना है, तो h का मान हम लोग अभी h का मान निकाले हैं 17, तो यहाँ पे 17। उसके बाद हम साइन ए निकाल लिए, साइन ए यहाँ से निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमको? सेक ए। तो सेक ए बराबर, सेक का फार्मूला क्या होता है? तो h/b होता है। h निकाले हम लोग यहाँ से 17 और b हमारा यहाँ पे था कितना? b था हमारा 8, तो 17/8। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हल, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार था और उसका यहाँ पे हल है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है टोटल 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन होता है? तो आपको हम बताए थे साइन, कॉस,
टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितना होता है? 6 होता है। इसमें से एक दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, तो बचा क्या गो? तो 1 2 3 4 5 गो बाकी हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का फार्मूला क्या होता है? तो सेक का फार्मूला होता है h/b, यानी h का मान कितना? तो h का मान 13 और b का मान कितना? तो b का मान 12। अब यहाँ पे h दिख रहा है, b दिख रहा है, p नहीं दिख रहा है, तो हम p निकाल लेंगे। तो p का फार्मूला क्या होता है? h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब h कितना है? तो h का मान यहाँ से 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना? 169 और माइनस 12 का स्क्वायर कितना? 144। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल कितना? तो 5, यानी हमारा p का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो चलिए तो हम क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। तो हमको निकालना है बारी बारी से, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? पहले साइन थीटा। साइन थीटा फार्मूला क्या? p/h। साइन थीटा का फार्मूला p/h। तो सबसे पहले p निकालना है, तो p का मान कितना? 5, यहाँ लिखते हैं p का मान 5 और h का मान कितना? तो h का मान यहाँ पे 13, तो 5/13। साइन थीटा का मान 5/13। उस प्रकार हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? b/h होता है। तो हमको b चाहिए, तो b का मान कितना? यहाँ से 12 और h का मान कितना? तो h का मान यहाँ से 13, तो 12/13। इसके बाद निकालते हैं हम लोग टैन थीटा। तो टैन का फार्मूला क्या होता है? p/b। यहाँ से p का मान कितना? तो p का मान यहाँ से हम लोग 5 लेंगे और b का मान कितना? तो b का मान हम यहाँ लेंगे 12, 5/12। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? तो उसी निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट का फार्मूला क्या? b/p। तो जस्ट इसका उल्टा, b का मान 12 और p का मान 5। उसी प्रकार निकालेंगे हम लोग कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है? h/p। तो h का मान फिगर में 13 और p का मान 5। तो ये हमारा एक दिया हुआ था त्रिकोणमितीय अनुपात सेक, और बाकी निकालना था तो हम 5 निकाल दिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। सेक तो दिया ही हुआ है, यहाँ से कॉसेक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसके बाद अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।